हकीकत में दर्द वही जानता है ना जिसको गोली आती है। मुझे पता, मुझे रोना आया उस टाइम जब वो बेचारा ऐसे रेंगते चलता था। यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है कि हमारा पेंशन अभी 7 महीने से मेरे बच्चों को बांध है पेंशन, 8 महीने से पोर्टल का बहाना करके, ये वेरिफिकेशन का बहाना करके। ईद भी आने वाली है, ये मुतबरक महीना चल रहा है। आप बताइए वो न जाने कितने सुपर स्पेशल पर्सन होंगे जिनके घर में राशन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पे हाल ही जो है देश के प्रधानमंत्री थे और हमने देखा कि सबसे पहले जम्मू का दौरा, उसके बाद जो है कश्मीर के श्रीनगर का दौरा। वहां पे जो है हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बजट्स भी आ रहे हैं। कल शाम में देखा कि शुपिन बाईपास रोड के हवाले से भी बजट आया, मगर जो जिस्मानी तौर पे कमजोर लोग हैं वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त अयाज सर मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन साउथ कश्मीर में डिसेबल कम्युनिटी के हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि बजट्स आ रहे हैं, आपकी कम्युनिटी इंतजार कर रही है, कितने उम्मीदें मोदी से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब आपका शुक्रिया। अगर आप देखोगे कि हम कई दायियों से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले भी हमने एक कन्वेंशन डागमुल्ला में उसका इनेकाद किया है। वहां पे भी हमने गवर्नमेंट से रुजू किए कि जो हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दी थी, क्योंकि हम भी इस देश के सिपाही हैं, हम भी इस देश के चाहने वाले हैं। लेकिन क्या पता जो आजकल की सरकार है, मोदी साहब की सरकार, उस पर हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारी तरफ मुंह मोड़ ही लेता है। बजट की बात करेंगे या बाकी जो भी हमारे हक हैं जो हमें मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें वायलेट हो रहे हैं। ऐसा हमने देखा गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है एक उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिल गई, एसटी भी मिली, तो आप लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली। आपको लग रहा है कि ये जो है पार्लिमानी इंतखाबात से पहले और असेंबली इंतखाबात से पहले मिलनी चाहिए, ताकि आप लोगों के बीडीसीज हो, आप लोगों के डीडीसीज हो, आपके लोकसभा मेंबर्स हो, आपके असेंबली मेंबर्स हो, जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, जो इस कम्युनिटी के दर्द को जो है ऊपर सत्ता तक पहुंचाए या जो ऑफिसर्स बैठे हैं उन तक पहुंचाए। देखो बेटे, मैं अब थक गया। गवर्नमेंट चाहता है कि हम इनको एम्पावरमेंट करें, हम इनको डेवलप करें। एम्पावरमेंट हमारी तब तक नहीं होगी जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। देखो, अगर एक स्पेशली एबल्ड आदमी पार्लियामेंट में होगा, असेंबली में होगा या डिफरेंट जो पॉलिटिकल सेटअप है वहां पे हमारी शमूलियत होगी, वाकई तौर हमारी डेवलपमेंट होगी। दर्द वही समझेगा ना जिसको गोली आती है। आम आदमी क्या समझेगी एक स्पेशल एबल्ड इंसान की बात? उसको क्या लगेगा कि ये कितने दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि हम इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम इस कम्युनिटी का एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्यों? जब एसटी को मिला है, जब एससी को मिला है, जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुई है, तो हमारा हक ये वायलेट क्यों करते हैं? हम भी चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल सेटअप में आने की, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने देश को। हम चाहते हैं कि हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट में आ जाए। हम ये सेपरेट कोई अल्लाह न करे एंटी नेशनल पार्टी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अपने आप को डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द मुझे पता है एक स्पेशली एबल्ड पर्सन के दर्द, वो शाहिद साहब नहीं जानता है, वो कोई और ऑप्शन नहीं जानता है। मैंने देखा है यार कितने, कल ही एक वायरल वीडियो हुआ कि एक बुजुर्ग रेंगते जा रहा था मार्केट, उसके पास व्हील चेयर नहीं था। आप ही की न्यूज दिया, उसके पास व्हील चेयर नहीं थी। क्या हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास व्हील चेयर नहीं है? क्या जो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो बात करती थे हर रोज हम स्पेशली एबल्ड उसको इतना देते हैं उतना देते, क्या उसके लिए व्हील चेयर नहीं होती? हकीकत में दर्द वही जानता है ना जिसको गोली आती है। मुझे पता, मुझे रोना आया उस टाइम जब वो बेचारा ऐसे रेंगते चलता था।
यही डेवलपमेंट है। यही डेवलपमेंट है कि हमारा पेंशन अभी 7 महीने से मेरे बच्चों को बांधा पेंशन, 8 महीने से पोर्टल का बहाना करके, ये वेरिफिकेशन का बहाना करके, ईद भी आने वाली है, ये मुतबरक महीना चल रहा है। आप बताइए वो न जाने कितने सुपर स्पेशल पर्सन होंगे जिनके घर में राशन नहीं होगा। क्या हमारी मौजूदा सरकार को, हमारे ऑफिसर्स को उनकी तरफ नजर है? 8 महीने की पेंशन उन्होंने उनको बांध रखा है। किस बात पर बांध रखा, जरा मुझे बताइए। मैंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात की, अफसर इस पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अफसर वो कर रहे हैं, अरे क्या करते हो? 1000 रुपए दे के भी उनको 8 महीने बंद रखते हो। सर आखिरी सवाल, एलजी सरकार और खासकर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से क्या डिमांड रहेगी ताकि आप लोगों को जो है बार बार इन मुश्किलातों का सामना न करना पड़े, बार बार आप लोगों को जो है दर दर के। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग। जितने देश प्रेमी हमारी कम्युनिटी है, चाहे योम जमहूरिया हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे कोई भी नेशनल प्रोग्राम, वहां पे हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे आगे आगे होते हैं, वहां पे हमारे जवान आगे आगे होते हैं, क्योंकि हम देश से प्यार करने वाले हैं। तो अमित शाह जी, मोदी जी या हमारा एलजी साहब हमारी तरफ क्यों नहीं देखता है? जब हम देश प्रेमी हैं, जब हमें देश से प्यार है, उनको हमारे साथ प्यार क्यों नहीं है? एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, होम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम पत्थर नहीं उठा सकते, हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हक दीजिए, हमें खासकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए। अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, समझो हमारे कम्युनिटी का, हमारे सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाएगा डेफिनेटली। और जो ये बाकी जो मुश्किलात हैं, जो आए रोज हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ मुश्किलात आते हैं, कल परसों एक बच्चे ने मुझे कॉल की थी, अब मैं उस बोर्ड मतलब सब ऑफिस का नाम नहीं ले लूं, एक ब्लाइंड बच्चा था, उसको क्या मैं बोलूं, आई वांट टू से दिस राइटर, वो किसी और स्कूल से उन्होंने ना है, उन्होंने उनको डिनाई किया था। फिर मैंने भी उनको कॉल की है और जावेद साहब ने भी कॉल की है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन परेशानी उठ गई उसमें, मुश्किलात का सामना करना। हाँ, उन्होंने फिर ये लिखा कि सेंटर, एक अलग सा सेंटर इनको देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा था, लेकिन पहले नहीं होना चाहिए। अरे अगर ये बच्चा, अल्लाह ना करे, आप तो सेहतयाब है, अगर इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, ये एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो बोर्ड को चाहिए खुद इनके लिए अरे ये राइटर प्रोवाइड करें। कहां ढूंढेगा एक ब्लाइंड बच्चा, कहां ढूंढेगा एक आर्थो बच्चा राइटर? ये बोर्ड की जिम्मेदारी है। हम इनके लिए, उनको पता ही है, या मेरे स्कूल में ही वो आएंगे, अरे भाई यहाँ पे इस जून में 5 बच्चे स्पेशली एबल्ड है, आप 9th के 5 बच्चे दीजिए उनको, उनके बदले राइटर उनको हम अरेंज करेंगे। या अगर इस्लाम अनंतनाग में 10 बच्चे होंगे, डिफरेंट स्कूल्स में वो जाएंगे, फोन करेंगे हमें 10 बच्चे चाहिए जो 9th क्लास के हैं, वो उनको राइटर की सहूलियत, राइटर के बदले वहां पे लिखेंगे सेंटर में। मगर कहीं ना ये चूक है, पहले परेशान करते हैं, फिर कहते हैं हाँ अब हम इनको देंगे, अब हम उनको वो देंगे, ये देंगे। मुझे चाहिए क्लियर कट पॉलिसी। अगर हम इस देश के वासी हैं, अगर हम इस देश में रहने वाले हैं, तो हमें अपने राइट दीजिए। थैंक यू। क्या है हमारी खता, हम तो देश प्रेमी हैं, मगर फिर भी हमें जो है अपने हुकूक नहीं दिए जाते हैं। आज नहीं तो कब, क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात सर पे और उसके साथ साथ असेंबली के चुनाव भी सर पे, कब मिलेगी डिसेबल कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस कम्युनिटी के लोग जो है वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। देखते रहे द टाइप राइटर शाहिद के साथ।